नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 14 ऑफ आंसर राइटिंग और हम लोग इंडियन पॉलिटी GS2 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज का डिस्कशन इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हमने एक ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट किया जो कि करेंटली न्यूज़ में है। ठीक है, हम लोग आज डिफेमेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और आपको पता होगा कि जो हमारा ऑनरेबल स्पीकर है ओम बिरला, उनकी डॉटर IAS बनी है और उन्होंने एक डिफेमेशन केस फाइल किया कि कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू उनके एलिजिबिलिटी पे वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि और उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उनके फादर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए उनको IAS में सीट मिल गया। तो उन्होंने एक केस भी डिफेमेशन केस फाइल किया है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। और हाँ, इसका PDF आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो आइए काम की बात करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, वो एक ब्रॉड टर्म है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच इज ए लिमिटेड टर्म, बट एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन बहुत ही वाइड टर्म है। ठीक है, स्पीच मतलब केवल बोलना, एक्सप्रेशन बहुत तरह से हो सकता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, एक राइट है, आपको पता होगा फंडामेंटल राइट है। हाउएवर इट डज नॉट ग्रांट द राइट टू डिफेम एनी पर्सन। अगर हमको कुछ भी बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलते रह जाएंगे, किसी को डिफेम कर देंगे। डिफेम मतलब एक तरह समझिए आसान भाषा में बदनाम करना है ना। इट डज नॉट ग्रांट द राइट ऑफ डिफेम एनी पर्सन। इस बात को हमें डिस्कस करना है किस चीज़ के लाइट में, वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो डिफेमेशन के रिगार्डिंग आया है उससे उससे एसोसिएटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अप्रोच कैसा होना चाहिए कि या दो तीन अप्रोच हो सकता है इंट्रोडक्शन देने का। एक तो जनरलाइज से स्पेसिफिक हो सकता है, दूसरा जो कीवर्ड्स हैं उसको आप फोकस कर सकते हैं। अब ये किसको कहाँ रखेंगे वो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरी कर जाएगा। तो यहाँ दो स्पेशली कीवर्ड्स का हम डिस्कस किया गया है। एक तो जो राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो, और दूसरा डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इन दोनों कीवर्ड्स को लेंगे, दोनों के बारे में बताएंगे, देन बॉडी वाले पार्ट पर आ जाएंगे। बट शुरू में इंट्रोडक्शन कह रहा है कि इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत के बारे में बता दिए, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, एवरीवन के पास क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, जो कि एज ए फंडामेंटल राइट है। कहाँ, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A में। ठीक है, ताकि सिटीजन्स अपना व्यूज, अपना ओपिनियन, अपना बिलीफ इजीली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, ये लिबर्टी के एक तरह से पार्ट हुआ। ठीक है, मैक्सिमम लिबर्टी US UK यहाँ होता है, बट इंडिया में भी है। ठीक है, लेकिन ये राइट जो है ना वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जिस राइट पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। ठीक है, तो उसी तरह ये राइट क्या है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। क्यों भाई, क्यों एब्सोल्यूट नहीं है? एज आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ये इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जहाँ तक लगता है कि हाँ यार यहाँ तक सही है, इससे ज़्यादा ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो ओवर होने से रोकने को बोलते हैं हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जैसे देखिए, हम रोड पे खड़ा होकर बोल रहे हैं कुछ, ठीक है, अगर ये सोसाइटी के लिए है तो ये सही है, बट हम किसी को गाली दे रहे हैं। ठीक है, रोड पे खड़ा होकर किसी को गाली देना तो ये तो यार गलत है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ऑन इट इंक्लूडिंग द डिफेमेशन। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिफेमेशन से ऐड कर दिया। तो मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए हम डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि आजकल का इरा जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का इरा है, यहाँ पर एवरीवन इजीली कोई भी चीज़ पब्लिश कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ मतलब कोई भी डिफेमेटरी कंटेंट पब्लिश कर सकता है। कैसे? बाय वर्ड के माध्यम से, लिख के, विजुअल प्रेजेंटेशन से, है ना। आप सोशल मीडिया पर तो देखते ही होइएगा। ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन का रेपुटेशन, ठीक है, कम कर सकता है, स्पेशली वैसे लोग जो कि पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स हो। ठीक है, और आजकल तो देखिए हमने करंट वाला कुछ बात भी यहाँ डाल दिया। ठीक है, आजकल तो क्या हो गया कि नॉवडेज जो डीप फेक है ना, ठीक है, डीप फेक मतलब वही किसी का फोटो लगा देना, उस पर कुछ और ऑडियो चल रहा है इस तरह से। नॉवडेज जो डीप फेक है ना वो बिकेम ए मॉडर्न टूल ऑफ डूइंग द सेम। बहुत वर्षों जैसे कुछ दिन पहले रश्मिका मंदा, हाँ आई थिंक, हाँ रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो आ गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कई बार आ जाता है। ठीक है, तो नॉवडेज डीप फेक बिकम ए मॉडर्न टूल फॉर डूइंग द सेम। देखिए इस पैराग्राफ को हम लोग अलग तरह से भी लिख सकते थे। हम लोग ये लिख सकते थे कि जो ये डिफेमेशन होता है, डिफेमेशन किस किस तरह से किया जा सकता है। तो इसमें हम लिख सकते थे कि सोशल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है। तो इसमें दे सकते थे कि कोई वर्ड्स मतलब हाँ कुछ स्पीक के थ्रू, विजुअल प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, रिटन थ्रू कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग दे सकते थे और कि और कैसे कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह से जिस तरह से हम लोग डिफेम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे इस पैराग्राफ में फ्लो चार्ट के माध्यम से भी दिखा सकते थे। ठीक है, एक डिफेक्ट दे सकते थे इस तरह से। मूविंग फॉरवर्ड बात करते हैं कि डिफेमेशंस के बारे में और थोड़ा सा डीप बात करते हैं कि देखिए डिफेमेशंस क्रिमिनल ऑफेंस भी है और सिविल ऑफेंस भी है, दोनों में अंदर समझते हैं। सिविल ऑफेंस का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा को गलती किया है तो उसको उसके बदले मतलब उसको हर्जाना देना होगा। मीन्स उसको कुछ पैसा पेमेंट किया होगा कि हाँ भाई मैंने गलती किया है, लो इतना रुपया ले लो। ठीक है,
जब क्रिमिनल ऑफेंस में क्या होता है ना, उसको प्रॉपर जेल भेजा जाता है। ठीक है, अब देखिए तो डिफेमेशन को दोनों क्यों रखा गया है भाई? केवल सिविल रख देते तो क्या दिक्कत था? अगर केवल डिफेमेशन को सिविल ऑफेंस रख देते तो जो अमीर लोग हैं ना वो किसी के लिए कुछ भी बोल देता। ठीक है, क्योंकि उसका पैसा कमी नहीं है और वो तुरंत कुछ पैसा देके मामला को समाप्त कर देता। ठीक है, इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस भी इसको रखा गया। तो सिविल ऑफेंस कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? क्योंकि आर्टिकल 21 आपको पता होगा कि ये इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी देता है। ठीक है, और क्रिमिनल ऑफेंस कैसे होता है? देखिए यहाँ पर हमने कुछ करंट अफेयर नए चीज़ को ऐड कर दिया जो कि इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। कि भारतीय न्याय संहिता, आपको पता होगा कि 1 जुलाई से जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, जो 1860 से चल रहा था, उसको रिपील करके भारतीय न्याय संहिता से उसको रिप्लेस कर दिया गया। सीआरपीसी को क्या बोलते हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट को क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनल ऑफेंस आर्टिकल सेक्शन 356 होता है भारतीय न्याय संहिता, डिफेमेशन को क्रिमिनलाइज करता है। ठीक है, तो ये हमने बात किया डिफेमेशन के रिगार्डिंग। अब देखिए, अब जो आते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट है जो कि डिफेमेशन के रिगार्डिंग है, तो हमने बता दिया सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट रिगार्डिंग डिफेमेशन। तो पहला है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस बोलता है कि देखिए इंडिविजुअल्स का रेपुटेशन का प्रोटेक्शन करना आर्टिकल 21 का पार्ट है, यानी राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी का पार्ट है। दूसरा बोलता है कि राइट अगेंस्ट डिफेमेशन, डिफेमेशंस के अगेंस्ट में इंडिविजुअल का राइट, ये केवल एक फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि एक ह्यूमन राइट भी है। ह्यूमन राइट उसको बोलते हैं जो हमको पैदा लेते ही मिल जाता है, दी आर द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चाहे सिटीजन हो सिटीजन ना हो, ये सो ह्यूमन राइट्स हुआ। ठीक है, और साथ में बताया जाता है कि डिफेमेशंस को क्रिमिनलाइज करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के बराबर है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट था, ये प्रूफ कर रहा है कि इंडिविजुअल्स का रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है और ये किस तरह से लॉ इसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा केस है कि राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखिए जैसे होता है ना कि न्यूज़, आसान भाषा में समझते हैं कि इस न्यूज़पेपर में क्या होता है कि किसी के बारे में पब्लिश कर देना कोई चीज़, है ना, किसी के लाइफ स्टोरी पब्लिश करना, किसी का ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करना, या फिर जैसे मीडिया लोग होता है टेलीविज़न पे किसी के लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बताते रहता है, उसका ऑटोबायोग्राफी या फिर कोई भी चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप उतना ही चीज़ पब्लिश कर सकते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, जो पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल हो। अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड के बियॉन्ड जाके कोई भी चीज़ पब्लिश करते हैं तो ये एक तरह से राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, और कुछ उल्टा पुल्टा अगर लिखते रहे तो वो डिफेमेशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो उसी बात को हमने यहाँ पर लिखने का कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट, लेट्स कंक्लूड द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो कंक्लूड करने में क्या कुछ ना कुछ हमको पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के दौर में आजकल के समय में डिफेमेशंस बहुत ही एक बिग चैलेंज है। ठीक है, इसलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं। हेंस इट कैन बी सेड दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सिटीजन्स राइट एंड ड्यूटी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि सिटीजन का राइट क्या है, मेरा अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा ड्यूटी है कि हम किसी को डिफेम ना कर दे, ऐसा ना कि किसी के बारे में कुछ भी बोलते चले जाए। तो यह बिटवीन सिटीजन्स राइट एंड ड्यूटी भी लिखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, राइट है। ठीक है, लेकिन दूसरे के रेपुटेशन को रिस्पेक्ट करना हमारा ड्यूटी है, इसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आजकल के वर्ल्ड में, प्रेजेंट वर्ल्ड में, जब इंटरनेट हर किसी के हाथ में अवेलेबल है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, देन इट्स लीगल ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एंड मोरल ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू रिस्पेक्ट एवरीवन्स लिबर्टी एंड प्राइवेसी। अब देखिए हमने इस लाइन से बहुत कुछ बता दिया कि गवर्नमेंट का लीगल ड्यूटी है, मीन्स गवर्नमेंट, देखिए इसे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स के प्राइवेसी को, उसके रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सके, और साथ में ये सिटीजन का भी मोरल ड्यूटी है कि हम किसी और को डिफेम ना करें। आप इस दोनों पैराग्राफ को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा आप बता सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर द डिस्कशन।